जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देश की आर्थिक स्थिति पर, देश की आंतरिक सुरक्षा पर, देश की गलत प्रायोरिटीज पर, रुपए के कमजोर होते हुए, लोन बढ़ने और जीडीपी के घट होने में हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली। हमने ये भी चर्चा कर ली कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पहले ट्रंप साहब को जिताने की कोशिश की, वो हार गए। फिर कमला हैरिस को जिताने की कोशिश की, ट्रंप साहब जीत गए। फिर जब वो अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने, जब ट्रंप साहब ने कहा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, उनसे नहीं मिले, एक डिप्लोमेटिक फेल्योर किया और बाइडेन साहब से और ट्रंप साहब से मिलके आ गए, बाइडेन साहब से और कमला हैरिस से मिलके आ गए, ट्रंप साहब से नहीं मिले। अब ट्रंप साहब ने लगता है उस बात को दिल पे ले लिया और उन्होंने ठान लिया कि मोदी जी ने जो बचपना किया था, वहां गए थे तो वो अपोजिशन लीडर से भी मिल सकते थे और रूलिंग पार्टी के लीडर से मिल सकते थे। ये कोई बुरा नहीं मानता, ये एक डिप्लोमेसी के अंदर ये चीज बड़ी कॉमन है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से मिलने भी और सोनिया गांधी से मिलने भी विदेशी डेलीगेशंस आते हैं और कोई ये नहीं समझता कि मोदी जी उससे बुरा मानेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसको माना जाता है, इट्स ए वेरी नॉर्मल। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके निर्णय लेते जा रहे हैं, और अब वो भारत के प्रति तो उनका उदार भाव होगा, क्योंकि देखिए भारत की जो पोजीशन है इंटरनेशनल सिनेरियो में वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हम एक बहुत बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी है, हम विश्व के विकसित देशों की इकोनॉमी को चलाने के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कंजम्पशन है। अभी बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा ऐसा पड़ा है जो अनडेवलप्ड है, जिसको विकसित देश चाहते हैं कि बनाएं और अपने इंडस्ट्री को प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाए। चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, हर देश ये चाहता है। इसके अलावा जो भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति है कि चीन के बगल में एक बहुत बड़ा राष्ट्र, जैसे चीन की एक खासियत है कि उनके यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत कम है, वैसे ही भारतवर्ष के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत कम है। उन्होंने एक गलती की थी, चाइना ने आज से 30-40 साल पहले वन चाइल्ड नॉर्म ले आए थे, तो आज के तारीख में उनके यहाँ एजेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यंग पॉपुलेशन नहीं। और हमारे देश के अंदर हमने शायद वो गलती नहीं की, इसलिए आज की तारीख में एकमात्र ऐसा देश है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी कोई समस्या नहीं है और यंग पॉपुलेशन भी कोई समस्या नहीं है। और हमारे देश में इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, काबिल लोग भी हैं, हमारे देश में कमी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आज की तारीख पूरे विश्व के अंदर जो वर्कफोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो भारतवर्ष कर रहा है, और उसमें भारत के जो भी हमारी प्रोस्पेरिटी है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि करीब 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, करीब 3-4 करोड़ लोग यूरोप और अमेरिका और बाकी देशों में रहते हैं, और ये लोग अपने उस देश में रहते हैं, लेकिन मूलतः क्योंकि भारतीय हैं तो रेमिटेंसेज भेजते हैं अपने देश में, डॉलर भेजते हैं, जिससे हमारे देश में रुपए को कमजोर न होने में भी मदद मिलती है। और इसके अलावा भी देश की प्रोस्पेरिटी में, अगर आप केरला जाएं, पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, गुजरात जाएं, तो आप देखेंगे कि देश की प्रोस्पेरिटी में बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है जो वहां गए हैं, चाहे वैध रूप से गए या अवैध रूप से गए। और अवैध रूप से ये इसलिए जाते हैं कि वहां जाके जो भारतवर्ष के अंदर इनको दिखता है कि आगे इनकी जीवन स्तर होगा, उससे बेहतर इस जीवन स्तर इनको अमेरिका और यूरोप में मिल जाएगा। इसके बावजूद कि बड़े खतरे हैं वहां पहुंचने में, और उसके बाद अब जैसे डिपोर्ट कराया है अमेरिका ने, और जिस बेइज्जती से डिपोर्ट कराया है, बेड़ियां डाल के रिपोर्ट कराया है, और केवल भारतवर्ष के लोगों को भेजा है और दूसरे देश के लोगों को नहीं भेजा है, तो ये हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अगर मोदी जी से उनको कोई अदावत है तो मोदी जी सीधे बात करें, भारतवर्ष का इस प्रकार से नुकसान करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं ब्रिक कंट्रीज को वो डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं ब्रिक कंट्रीज को, कह रहे हैं कि दिस इज ए डेड ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ब्रिक कंट्रीज हमारे पे कोई वो लगाएंगे, अगर इस प्रकार की कोई नई करेंसी बनाएंगे तो हम उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। जो कनाडा है, जो मैक्सिको है, वो भी कहता है कि अगर हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। इसका माने अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो कनाडा और मैक्सिको भी टैरिफ बढ़ा देंगे, लेकिन भारत पर इसका उल्टा कर रहा है। अमेरिका हम पे टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है तो हम उसके टैरिफ पहले ही घटाना हमने शुरू कर दिया, तो अपने देश की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान करना हमने शुरू कर दिया। अच्छा, अमेरिका ने 2 निर्णय और लिए हैं, मैं आप लोगों का ध्यान उन 2 विषयों पे आकर्षित करना चाहता हूं।
पहला विषय यह है कि ये बात सबको पता है कि चाहता है अमेरिका कि ईरान के ऊपर उसका कंट्रोल, और ईरान एक ऐसा देश है जो चीन और रूस के माध्यम से, नॉर्थ कोरिया के माध्यम से उन्होंने अपना एक नेक्सस बनाया हुआ है और अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए बड़ा राष्ट्र है। बाकी उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं या उनके मित्र हैं, लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। अच्छा, ये भी बात सही है कि भारतवर्ष की बहुत सारी कंपनियां ईरान के माध्यम से अपना बिजनेस चलाती हैं। अब अमेरिका ने 4 इंडियन कंपनी जो अमेरिका के साथ, जो ईरान के साथ बिजनेस करती थी, उनको बैन कर दिया है, उनको डी लिस्ट कर दिया है, एक तरह से डी रिकॉग्नाइज, मतलब उन्हें रिकॉग्निशन उनका वापस ले लिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस चीज पे आपत्ति व्यक्त कर रहा है कि हम ईरान से धंधा ना करें, हम रूस से धंधा ना करें, हम ईरान से धंधा ना करें। तो मेरा एक मूलतः प्रश्न है जो आप लोग उसका जवाब दीजिए कि क्या अमेरिका को क्या विश्व ने विश्वगुरु मान लिया है या विश्व का सबसे बड़ा दादा मान लिया है, जो वो चाहेगा अरे आपकी रूस से अदावत है, आपकी ईरान से अदावत है, तो आप उनसे बिजनेस मत कीजिए। लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप भारतवर्ष को और मोदी जी को और हमारे देशवासियों को निर्देश दें कि हम ईरान और रूस के साथ कैसे संबंध रखें। अच्छा, दबाव में आके, जैसे पिछली बार तो हमने रूस से जो तेल मंगाया था वो सब्सिडी में मंगाया था, सस्ता मंगाया था, और अमेरिका ने उसमें आपत्ति नहीं की थी, लेकिन अब अमेरिका ने उसमें भी आपत्ति करनी शुरू की है कि आप रूस से तेल नहीं मंगाएंगे, आप ईरान से तेल पहले ही आना बंद हो गया था। इसका माने जो हमें सस्ता तेल मिलने की संभावना थी उसका भी रास्ता अमेरिका ने रोक दिया। तो पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका को क्या अधिकार है कि हमारे जो बिजनेस डील्स बाकी देशों के साथ है उसके अंदर अमेरिका हस्तक्षेप करे, और मोदी जी उसमें कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रोटेस्ट किया, बाकी देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी बात कही, अपने देश की बात वहां तक पहुंचाई, मन की बात वहां तक पहुंचाई, लेकिन मोदी जी जो अपने देश के अंदर हर महीने जो मन की बात देशवासियों से करते हैं, तो थोड़ी सी मन की बात वो डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं कर लेते। पहली जिज्ञासा तो मेरी ये है। अब इसकी बाद मेरी दूसरी जिज्ञासा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक निर्णय और लिया है। उन्होंने निर्णय लिया है कि जो भी किसी भी देश का आदमी अगर उसके पास $5 मिलियन हैं और वहां जाके वो खर्च कर सकता है, निवेश कर सकता है, तो उसको वो एक प्रकार की एंट्री दे देंगे, एक रेड कारपेट एंट्री दे देंगे, और उनको ग्रीन कार्ड की तरह जिसको यूज किया जा सकेगा, और बाद में उनको सिटीजनशिप भी दे देंगे। तो एक तरफ जहां अमेरिका गरीब लोगों को, जो बेचारे अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए अमेरिका गए थे, उनको तो देश से बेइज्जत करके निकाल रहा है, और जिनके पास 45-46 करोड़ लोग हैं, 45-46 करोड़, हम भारत के मैं लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, अगर बाकी देशों की बात करें तो इसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे, $5 मिलियन में उनके हिसाब से करेंसी क्या होगी, उन लोगों को अपने देश के अंदर बसाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अमेरिका एक ऐसा देश बनाना चाहता है जहां गरीब बिल्कुल ना हो और गरीबों से वो घृणा करने लगे? जैसे हमारे देश में कंसेप्ट आया था स्मार्ट सिटी का, तो ये तो चलो अच्छा हुआ कि अभी तक 11 साल हो गए कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। अगर कोई स्मार्ट सिटी बन गया होता जिसके अंदर कोई गरीब ना होता, झुग्गी झोपड़ी ना होती, उसके अंदर काम करने वाले घर के लोग ना होते, घर के दरवाजे पे सब्जी देने वाले लोग ना होते, रिक्शे वाले ना होते, टेम्पो वाले ना होते, हर आदमी के पास तो कार है नहीं, हर आदमी तो मोटरसाइकिल और कार रखता नहीं है, वो तो 3 व्हीलर से, वो रिक्शे से, वो ई रिक्शा से, इस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। तो अगर उस प्रकार का एक स्मार्ट सिटी हमारे देश में बन गया होता तो हमारे देश की जो 80% जनसंख्या है उसका क्या होता। जैसे बीबीसी की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारतवर्ष के अंदर 142 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पैसा करने के लिए उनके पास पैसा है, इसके अलावा कोई स्पेंडिंग करने की उनके पास क्षमता नहीं रह गई है। तो हमारे देश के अंदर एक कोएग्जिस्टेंस जो है गरीब और अमीर का, वो इतने शानदार तरीके से चल रहा है कि अमीर को या जिसके पास पैसा है उसको सुविधा मिल जाती है, उसको काम करने वाले मिल जाते हैं, उसको मदद करने वाले मिल जाते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ग्रो कर रही है, इसलिए इस प्रकार का तारतम्य और सामंजस्य बनाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब अमेरिका और यूरोप नहीं है जहां पॉपुलेशन कम है और वहां जीडीपी बहुत ज्यादा है, इसलिए वर्किंग हैंड बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक मिडिल क्लास और अमीर आदमी को हेल्पिंग हैंड्स मिल जाते हैं, और जो हेल्पर्स होते हैं
जो हाउस हेल्पर्स होते हैं उनको ये फायदा हो जाता है, उनकी भी घर की रोजी रोटी चलती रहती है, तो दोनों वर्ग बड़े सुख से रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका अपने देश को केवल अमीरों के लिए देश बनाने की कोशिश कर रहा है और बाकी गरीबों को दूसरे देश में ढकेलने और हमारे देश के जो वेल ऑफ लोग हैं उन्हें अपने देश में बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमको ये सोचना होगा कि अगर इस प्रकार से अमेरिका ओपन ऑफर देगा तो हमारे यहाँ से जो पूंजी जिन्होंने समेटी है या जिनके हाथ में दे दी गई है या लोन राइट ऑफ कर दिए हैं, या नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग कहीं अमेरिका जाके रेड कार्पेट रिसेप्शन न ले लें, वीजा न ले लें और उसके बाद वहां की सिटीजनशिप न ले लें और हमारे देश के अंदर केवल दरिद्रता का वास हो और जिन लोगों को सारा पैसा कमा दिया है वो लोग पैसा वहां लेके चले जाएं, तो जो एक देश एक खूबसूरत एक नक्शा पेश करता है एक कोएग्जिस्टेंस का और वसुधैव कुटुंबकम का, उसके ऊपर जो ये प्रहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसको समझने में मुझे मदद कीजिए। एक ईरान के साथ संपर्क रखने वाली 4 कंपनियों पे एक्शन अमेरिका द्वारा और इसके बाद ये $5 मिलियन पे अमेरिका में रेड कारपेट वीजा देना और उसके बाद उनको सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड की सारी सुविधाएं देना, ये बारे में आप क्या सोचते हैं कृपा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।